सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने कहा कि भाई कि पोएटिक ये हुआ कि एमएस धोनी लास्ट सीजन में कप्तानी करे। हालांकि उनकी तरफ से ये भी है कि सीएसके की तरफ से कैंप में जब हमने बातचीत जो करी और वहां से जो बात निकल कर आई कि भाई इसीलिए ये सब चीजें करी गई हैं, चाहे वो जडेजा वाला ट्रेड भी हो जाए, चाहे और भी कुछ ट्रेड जो एक्सप्लोर हो रहे हैं अभी जब हम बात कर रहे हैं कि भाई लास्ट सीजन एमएस धोनी का हम ये नहीं चाहते कि वो पिछले टाइप का रहे जी, कि जहां पर आपको कुछ नहीं मिला, बॉटम में फिनिश करे, महेंद्र सिंह धोनी की पोजीशन पर सवाल, फिर टीम के बैलेंस को लेकर फिर धोनी के ऊपर लाद दिया जाना सब कुछ। बिल्कुल। तो ये आपको लग रहा है चीजें कि कुछ या एमएस धोनी कैप्टन हो सकते हैं या फिर प्लान सिर्फ इतना है कि टाइटल जीत जाऊं, मेरे पास स्क्वाड अच्छा हो गया और मैं फिर निकलता हूं यहां से। आई थिंक कोई भी क्रिकेटिंग लॉजिक हो चाहे इमोशन से आप कहें, हर कोई सीएसके फैन ये चाहेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि एक फेरी टेल एंडिंग होगी एक ऐसे करियर की जिसे आप मतलब वर्ड डिस्क्राइब नहीं कर सकते उस ग्रेटनेस को जो एमएस धोनी की रही है। ओवर द इयर्स हमने इस बात के बारे में भी चर्चा करी है, देखो किसी ना किसी के साथ तो हार्श हो गई, लेकिन जो हम क्रिकेटिंग लॉजिक की बात कर रहे हैं ना भैया, इसी मामले में देखो अब थोड़ा सा इमोशंस को साइड रखते हैं। देखिए ऑब्वियसली जो सीएसके के बिल्कुल डाई हार्ड फैंस रहे होंगे, आज उनको एक कॉल लगा होगा कि यार लॉयल्टी नहीं दिखाई इस फ्रेंचाइजी ने, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल ही क्रिकेटिंग लॉजिक से देखोगे ना, ये शायद सीएसके ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जड्डू को स्वाइप आपने एज इट इज स्वैप कर कर जो संजू के पैसे बचा लिए, एक तो ऑक्शन के आपको हैवी जाना होता उनके लिए। आई थिंक सीएसके तैयार हो रहा है पोस्ट एमएस धोनी, पोस्ट रविंद्र जडेजा एरा के लिए, जो ऑलरेडी उन्होंने कर दिया। जडेजा को तो आपने कर दिया कि हाँ आप जा सकते हैं, लेकिन एमएस धोनी भी अगले सीजन मोस्ट लाइकली ये सीजन खेलने के बाद अब आप फ्यूचर देखोगे, तो आई थिंक सीएसके ने अपना फ्यूचर बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर लिया। मैंने बहुत पहले ही, क्योंकि जब बात हुई थी, जब इस मामले को लेकर ही सीएसके में बात चली थी, तो मैंने तब भी मैं पहले से ही कह रहा था कि भाई कि ये सीजन क्यों खेले एमएस धोनी, क्योंकि स्क्वाड असेंबल हो गया है जी। वो आपका असेंबल पहले इंजरी रिप्लेसमेंट्स के जरिए हुआ, आपको निकालने थे। संजू ट्रेड के लेकर जो पुश की बात थी और जब हमने बीच में कहा भी था, क्योंकि वो नहीं बन पा रही थी, जब धीरज भाई कह रहे थे होगा, मैंने कहा था यार कि नहीं होगा, हो सकता है कि ना हो यहाँ पर जो चीजें चल रही थी, लेकिन फाइनली अब जब भी हुआ है तो एक बहुत बड़ा पुश और बहुत बड़ा डिस्कशन इसको लेकर भी है कि भाई क्या यहाँ पर जो हम वो बात करें कि कैप्टनसी वाला भी एक इशू है कि मतलब कि आपने ठीक है जडेजा कोई कैप्टन बनाया गया था, फिर ऋतुराज कैप्टन है, फिर एमएस धोनी ने पिछले सीजन कप्तानी करी, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फिर एमएस धोनी कप्तानी करने हो, लेकिन ये जरूर हो सकती है पॉसिबिलिटी कि गोइंग फॉरवर्ड आप जो शायद ऋतुराज के लिए उतनी ज्यादा सही चीज ना हो कि एक आपके पास संजू सैमसन भी है कि जो कप्तानी कर सकते हैं, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए कप्तानी कर रखी है, जीते नहीं है बट कप्तानी कर रखी है। बट एमएस धोनी लास्ट सीजन इस तरीके का स्क्वाड होना, छठी ट्रॉफी और फिनिश, क्या ये इससे बेहतर एंडिंग होगी या फिर फैंस फिर कहेंगे भाई कि थाला 7 फॉर अ रीजन, 7वां टाइटल भी चाहिए यार? मतलब इससे बेटर क्या, अगर आप कंपैरेटिवली एज ऑफ नाउ भी देखोगे, देखो जैसा हम बात भी कर रहे हैं यार, ऋतुराज के साथ भी हार्श होगा, लेकिन अगर आप ऋतुराज और संजू सैमसन में एक कैप्टन पिक करने को कहोगे, आज भी आप संजू सैमसन को पिक करोगे, थोड़ा सा आप हार्श होना पड़ेगा ऋतुराज के लिए, लेकिन व्हेन यू कम कि यार T20 का सबसे ग्रेटेस्ट कैप्टन आपके पास अवेलेबल है, और मैं इसे कोई इमोशनल कॉल नहीं कह रहा, एमएस धोनी जो ट्रिक्स कर सकते हैं बिहाइंड द स्टंप्स आप सबको पता है, ये कोई इमोशनल कॉल नहीं है, ये एक लेजेंड ऐसी कॉल है कि एमएस धोनी ने अपने अराउंड एक ऐसा साम्राज्य बना दिया है ना, एक ऐसी सीएसके की फोर्स खड़ी कर दी है कि वो आगे आने वाले सालों में डोमिनेट करे। आज ब्रेविस आपके पास है, आज एक लाइकली चांस लग रहा है, जो कि इस मिनी ऑक्शन से पहले इंपॉसिबल लग रहा था कि ग्रीन और संजू को कैसे टारगेट करोगे भाई, केकेआर के पास इतना पैसा बचा हुआ है, वहां पर हम एलएसजी का पर्स भी चेक कर रहे थे कि अगर वो रिलीज करेंगे उन पर पैसा डेवलप हो जाएगा, वहां पर एसआरएच की बात कर रहे थे, क्लासन रिलीज हो जाएगा। सीएसके ने जो इस मोमेंट पर जो ये आज जो लोग जिसको लेकर आज थोड़े से सवाल उठाएंगे, सीएसके फैंस बहुत ज्यादा आदमी है, मतलब आपको लग रहा है ना आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो कि यार आज आपने रविंद्र जडेजा को ना वो ड्यू नहीं दिया जो वो बंदा डिजर्व करता था। रविंद्र जडेजा ने टाइटल जिताए हैं, बिल्कुल जिताए हैं। क्या वो एक मैच विनर विद द बॉल रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। क्या वो मैच विनर विद द बैट रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। तो आज आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब वो छठी ट्रॉफी सीएसके की टीम जीतेगी ना, तो वो सारी चीजें सेटल डाउन कर देगी भैया। नहीं सेटल डाउन, आई थिंक मतलब देखो ये पॉइंट जो यहाँ पर है भी, ट्रॉफी के लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि देखो इसको समझना पड़ेगा आपको कि पूरा जो प्रोसेस रहा है, चेन्नई की हिस्ट्री नहीं है कि वो प्लेयर स्वैप्स करे, प्लेयर ट्रेड्स वो नहीं करती है, वो मतलब जो करती भी है आपको ट्रेड ही वैसे तो याद नहीं आएंगे। आई थिंक उथप्पा वाला ट्रेड हुआ था, उथप्पा वाला ट्रेड भी मेरे ख्याल से कैश पर हुआ था, वो भी आपका प्लेयर स्वैप नहीं हुआ है। प्लेयर स्वैप करती ही नहीं थी चेन्नई, जब आपको बीच में हो गया था ना कि मना हो गई है और क्योंकि ट्रेड हो नहीं पा रहा था पॉसिबल, तब चेन्नई ने बोला कि भाई हम ये ट्रेड करते ही नहीं हम जी। लेकिन फिर ये किया है आपने, और किया इसीलिए क्योंकि देखो आप वो और सेंस करना अच्छी चीज है। चेन्नई वही अपने फॉर्मूले पर स्टिक कर रही थी। पिछली बार हमने देखा कि फ्लेमिंग आकर चीजें बोलती, लेकिन उन्होंने समझाया कि वक्त की डिमांड है आपके यंगस्टर्स को लेकर आओ, तो यंगस्टर्स को भी लेकर आए। अब अगेन उनको ये भी पता है, देखो महेंद्र सिंह धोनी को हम जबरदस्ती खींच रहे हैं, और इस टाइम पर हम कलेक्टिवली एज अ सीएसके एज अ ग्रुप सोच रहे हैं कि यार
MS धोनी ना बेटर फिनिश डिजर्व करते हैं। जो उनकी पिछले सीजन फिनिश हुई है वो नहीं होनी चाहिए, और अब बहुत लंबाई खींच नहीं सकते। एक सीजन शायद इनके अंदर बचा हुआ है, उस सीजन में भी कहीं कहीं पर हो सकता है आपको रेस्ट एंड रोटेट, किसी किसी मैच में जो कीपिंग हो सकता है, कभी होता है ना सिचुएशन ऐसी कि थोड़ी बैटिंग लंबी हो गई, और हमने देखा भी था कि कभी कभी MS धोनी को स्ट्रगल वाली चीजें हो रही थी। इवन बहुत पहले आपको याद आएगा जब सैम करन यहाँ पर एक्टिवली खेलते थे, जब महेंद्र सिंह धोनी पूरे थक गए थे, मुझे याद है अब्दुल समद ने लास्ट ओवर डाला था, हाँ जी, कुछ 20-24 रन टाइप का सिनेरियो था, और MS धोनी विजिबली बहुत थके हुए दिख रहे थे, और तब ये पहले की बात है। तो अब वो भी नहीं, तो आप एक संजू सैमसन टाइप कीपर भी है आपके पास कि भाई कीपिंग की जरूरत हो गई, 20 सीजन डिसीजन की बात हो गई, कुछ भी होता है तो वो बैकअप्स आप तैयार रख रहे हो। लेकिन यहाँ पर बात ये कि फेरी टेल एंडिंग वाली सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, उनका जो ट्वीट है वो भी अगर हम देखेंगे, हम बात भी करेंगे उस पर, तो उन्होंने भी ये चीज, उन्होंने तो ये सीधे कह दिया कि भाई MS धोनी IPL 2026 और एक लास्ट सीजन, ठीक है, कैप्टन वुड बी पोएटिक, मतलब कि एज अ कैप्टन अगर वो रहे वहां पर, परफेक्ट फेयरवेल फॉर द मैन हु इज गिवन एवरीथिंग टू द फ्रेंचाइजी एंड द सिटी। इस पर आपको क्या लग रहा है, कोई चांस है यहाँ पर कि एज कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि देखो जब धोनी जडेजा से भी कैप्टनसी ली और जब पिछले सीजन जब ऋतु से भी ली, तो विवाद भी बड़ा हुआ कि धोनी अपनी ही चलाते हैं, यहाँ पर धोनी के रहते कोई कप्तान नहीं बन सकता। यार पिछला तो इंजरी का केस था, मतलब वो तो ऐसा था कि उस मोमेंट पे MS धोनी ने स्टेप अप करा, वो उनकी ग्रेटनेस ही है। तो वही चीज है कि देखो ये मुझे अनलाइकली लगता है, MS धोनी इस तरह के कैरेक्टर है ही नहीं। जो रविंद्र जडेजा वाला जो विवाद था ना पूरा, उसे जो इतने बेहतरीन तरीके से संभाल पाए वो MS धोनी है। और उसके बाद भी CSK यार टाइट, मतलब जो आपने 2023 में भी देखा था, या वो सारी चीजें जो हुई है ना, वो सब समझाता है कि MS धोनी ना केवल एक ग्रेट क्रिकेटर रहे हैं, ग्रेट लीडर की सारी क्वालिटीज उनके अंदर है, कि उन्हें पता है कि एडवर्स सिचुएशन में कैसे फ्रेंचाइजी को संभालना है। आज भी एडवर्स सिचुएशन है, आज भी बहुत एडवर्स सिचुएशन है कि आज दुनिया कह रही है यार सारे हार्श कॉल्स रायना पर ही क्यों, सारे हार्श कॉल्स रविंद्र जडेजा पर ही क्यों, व्हाई नॉट MS धोनी। लेकिन यू कांट कंपेयर एनीवन विद MS धोनी, मेरा मानना ये है। उनकी जो सर्विसेज रही हैं और जो वो हैं, सॉरी भाई, आप उन्हें, यू मे लव हिम, यू मे हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर दैट ही इज द ग्रेटेस्ट। तो MS धोनी से बराबरी करना, उनसे तुलना करना तो आप बंद ही करिए यार। MS के लिए देखो, हमने पहले भी आपके सामने बात रखी थी कि प्लेयर्स को पता है जो चेन्नई खेले, जो IPL खेलते हैं, कि जो अनकैप्ड प्लेयर का रोल है वो सब सिर्फ चेन्नई की बेहतरी के लिए नहीं। चेन्नई ऑब्वियसली चेन्नई चाहती थी भाई कि अगर आपको चाहिए तो कुछ तो ऐसी सिचुएशन लेकर आओ जहां पर हमारे लिए बजट वाला मामला वो रहे, क्योंकि हम पब्लिकली ये तो करेंगे नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी को 4 करोड़ में रिटेन कर रहे हैं। वो सारी चीजें वहां पर होती हैं, और अभी भी जो हम बात करें अभी भी जिस तरीके से चीजें, लेकिन बात है कि भाई वो मेरे को उस प्रोसेस पर तो ठीक है, बट मैं पर्सनली देखो, क्योंकि चेन्नई की बात हम करते हैं और हम अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस भी करें जहां पर धोनी की गलतियां मेरी वो भी हमने बात करी, बट मैं नहीं चाहूंगा कि वो कप्तानी करे, क्योंकि अगर वो फिर से कप्तानी करते हैं तो फिर देखो चेन्नई की सिचुएशन खराब होगी। कप्तान बनना धोनी का चेन्नई के लिए खराब क्यों, पहली चीज। फिर दोबारा वो डिस्कशन देखो चेन्नई में नहीं होगी, वहां पर वो मुखिया है, कोई बात नहीं, बट बाहर बात होगी कि यार अगेन धोनी फिर वही फिनिश करना है, रिटायरमेंट अपनी जो भी कुछ है, स्क्वाड बढ़िया बन गया, कप्तान बन के आगे, ठीक है। दूसरी चीज कि ऋतुराज का क्या, भाई ऋतुराज गायकवाड़ का क्या, ऋतुराज गायकवाड़ को आपने क्या समझ रखा कि जब जडेजा वाला मैटर हुआ फिर ऋतु को बना दिया, फिर आपका मैटर हुआ फिर आपने उनको हटा दिया, और गोइंग फॉरवर्ड क्या फिर अब धोनी के बाद आप बोल पाओगे इजिली क्या कंटिन्यूएशन में ऋतुराज ही होंगे? फिर क्या पता अगले फिर आप बोलो संजू सैमसन हो सकते हैं, वो ज्यादा तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा सिनेरियो, और ये चीज CSK फैंस नहीं चाहते। तो हमने पहले भी बात करी थी कि MI लाइक सिनेरियो नहीं चाहिए कि जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा हो। खैर आप लोग बताइए कि भाई यहाँ पर किस तरीके से आप ये पूरा सिनेरियो देख रहे हैं।